सभी शहरवासियों को, देशवासियों को रंगों के त्यौहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार हम सबके जीवन में रंग भर दे, सबके लिए खुशियाँ भरा हो, ऐसी मेरी कामना। इस समय हम IB स्नातकोत्तर महाविद्यालय पानीपत के प्रांगण में पहुंचे हैं, जहां पर वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है और जिसमें शहर के सफल उद्यमी एवं समाज सेवी पंकज बंसल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। आइए उनसे बातचीत करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे आज बच्चों के बीच में आकर के कैसा लगता है। जी बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की दहाड़। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे आज बच्चों के बीच में आए हैं, आज कॉलेज के बीच में कैसा लगता है बच्चों के बीच आने? बच्चों के बीच आके ऐसा लग रहा है जैसे हम भी खुद बच्चे हो गए हैं। आज वही अपने कॉलेज जीवन की यादें आ गई हैं, पुनः उसको जी रहे हैं आज, जो थोड़ा सा टाइम मिला है उसमें। अच्छा, आप एक सफल उद्यमी हैं और इसको उद्योग को खड़ा करने में बहुत सारी मशक्क़त की आपने, और लेकिन अब मैं देखती हूँ आजकल के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं जॉब के पीछे भागते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जॉब के पीछे ना भागें और व्यापार करें, खुद कोशिश करें। आज इंडिया का टाइम है, व्यापार का टाइम है, कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी। क्या लगता है जब आप एक सफल बिजनेसमैन बन जाते हैं और 10-20 लोगों को रोज़गार देते हैं, उस समय क्या फीलिंग्स आती हैं ताकि बच्चे भी उस फीलिंग को ले सकें और उद्योग लगा सकें? जब आप किसी को रोज़गार दोगे तो आपको बड़ी खुशी होगी। आप एक आदमी को रोज़गार नहीं दे रहे, डायरेक्टली तो आप एक को दे रहे हो, इनडायरेक्टली आप पूरी मार्केट को रोज़गार दे रहे हो। आप जिस गांव में, जिस देहात में, जिस शहर में कोई फैक्ट्री लगाते हो, कोई काम शुरू करते हो, वहाँ पे ढेरों दुकानदार हैं, ढेरों उनको भी काम मिलता है साथ में। तो इसलिए आप कोई भी काम धंधा करते हो, उससे डायरेक्टली तो हो सकता है एक दो को काम मिल रहा हो, तो इनडायरेक्टली औरों को भी काम मिलता है। आज हम प्रिंसिपल साहब से बात कर रहे थे, अजय गर्ग जी से, तो ये कहते हैं कि बच्चों को स्किल की जो ट्रेनिंग है वो भी दी जाएगी कॉलेज के अंदर, उसके अंदर सहयोग रहेगा आपका? बिल्कुल, जो सहयोग कॉलेज एक्सपेक्ट करेगा हम पूरा सहयोग देंगे बच्चों को ट्रेंड करने के लिए। आज की युवा पीढ़ी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यही मैसेज है कि सरकारी नौकरियों की तरफ मत भागें, करना है UPSC की तैयारी करें, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन व्यापार भी कोई बुरा नहीं है, अपनी प्राइवेट सेक्टर भी बुरा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अवसर हैं, अपॉर्चुनिटी हैं, जिनको आप अच्छे से बुना सकते हैं। पंकज बंसल जी हमारे साथ, जिनका कहना है कि हर बच्चा जो सरकारी नौकरी की तरफ भागता है, सरकारी नौकरी की तरफ भागने की बजाय अपने बिजनेस की ओर उन्हें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे चांसेस मिलते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। और जैसा कि पंकज जी एक सफल बिजनेसमैन है, आप भी एक सफल बिजनेसमैन बन के कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं।
बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और बच्चों को पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है बच्चों के बीच में आकर के? देखिए, शिक्षा केवल शिक्षा तक अगर रखा जाए तो आदमी परफेक्ट पूरा नहीं बन सकता। हर की प्रकृति अलग अलग होती है, हर एक के शौक़ अलग अलग होते हैं, हर एक की रुचि अलग अलग होती है। तो पहचान बनाने के लिए अगर वो फील्ड भी साथ नहीं रखे जाते तो आदमी सफल नहीं हो सकता और देश भी सफल नहीं हो सकता। तो उस नाते एनुअल फंक्शन में दो किस्म के हैं, एक शैक्षणिक जो उच्च कोटि के स्थान प्राप्त करते हैं उनको सम्मानित किया जाता है, और एक खेलों में, कल्चरल प्रोग्रामों में, एनसीसी में, डिक्लेमेशन कंटेस्ट जैसे होते हैं, ऐसे कामों में जो आगे निकलते हैं तो कंपोजिट आदमी की सोच बनती है उस तरीके से, तो तभी वो जीवन में सफल हो सकता है, तभी वो पूरा इंसान अपनी स्वस्थ दृष्टि से भी, बौद्धिक दृष्टि से भी उन्नत कर सकता है। इस नाते ये फंक्शन बच्चों को उन्नत करने के लिए, अगर हमारे बच्चे उन्नत हैं तो हमारे परिवार उन्नत होंगे, परिवार उन्नत हैं तो हमारा ज़िला उन्नत होगा, हमारी राज्य उन्नत होगा, हमारा देश उन्नत होगा। इस भावना से ये करिकुलम में ऐसा है भी। तो इस नाते ये कार्यक्रम आज करा गया कि बच्चे जो खेलों में, ड्रामों में और स्पीचों में जैसे भी उन्होंने प्रगति की है उनको प्रेरणा मिले, ताकि अगर कोई पीछे रह गया उनको भी प्रेरणा मिले, तो ये बराबर कि उनके अंदर उत्साह बना रहे, इसलिए ये फंक्शन रखे जाते हैं। आपका शुभ नाम? हाँ, मेरा धर्मवीर बत्रा। हाँ, तो देखिए, धर्मवीर बत्रा जी, उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में परिभाषित किया है कि ऐसे कल्चरल प्रोग्राम जो होते हैं बच्चों को चहुमुखी विकास के लिए करवाए जाते हैं, और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ ऐसे कार्यों में भी भाग लेना अवश्य चाहिए, क्योंकि अगर एक बच्चा पूर्णतः शिक्षा के साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम में आगे बढ़ता है तो उससे जहाँ एक और बच्चे की उन्नति होती है वहीं परिवार की होती है, और परिवार के साथ राज्य की, ज़िले की होती है, ज़िले के साथ स्टेट की, स्टेट के साथ अपने देश को भी अग्रसर करने में ऐसे बच्चे जो है आगे बढ़ते हैं और पूरा सहयोग करते हैं। आइए, कॉलेज के प्रिंसिपल अजय गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे आज वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में। जी सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, वार्षिक उत्सव बड़ा अच्छा चल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आईबी कॉलेज के अंदर 2 प्रोग्राम आयोजित किए गए। मॉर्निंग में कन्वोकेशन फंक्शन था, जिसके अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ जी सचदेवा मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित रहे। और अब आफ्टरनून के अंदर यहाँ पर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन और एनुअल फंक्शन है। इसके अंदर एक पानीपत के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट और समाज सेवी पंकज बंसल जी हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। इसके साथ साथ कॉलेज के प्रेसिडेंट धर्मवीर बत्रा जी, वाइस प्रेसिडेंट बलराम नंदवानी जी, जनरल सेक्रेटरी एलन मिगलानी जी और बाकी सभी मैनेजमेंट मेंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं, और समाज से बहुत गणमान्य व्यक्ति भी हमारे बीच में आज पधारे हैं यहाँ पर। तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए वो हमारे बीच में रहे। तो मॉर्निंग में जो कन्वोकेशन फंक्शन था, लगभग 250 विद्यार्थियों को डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन किया गया उसके अंदर, और हर बच्चे को हमने स्टेज पे वाइस चांसलर महोदय के हाथ से ही डिग्री दिलवाई आज यहाँ पर। और आफ्टरनून में लगभग 900 विद्यार्थियों को, 900 स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्राइजेस दिए जाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि 250 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी यूनिवर्सिटी में मेरिट पोजीशंस हैं, और 6 विद्यार्थी ऐसे थे जिनको आज गोल्ड मेडल दिया गया है। एमए हिंदी के 4 विद्यार्थी थे जिनको गोल्ड मेडल दिया गया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया था बच्चों ने।
और इसी तरह से बीकॉम के अंदर कुमारी रीना को गोल्ड मेडल दिया गया, उसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। और इसी तरह से रोहित ने बीसीए में यूनिवर्सिटी टॉप किया था, उनको गोल्ड मेडल दिया गया है। इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, एनसीसी में, एनएसएस में, अलग अलग विधाओं में जिन जिन बच्चों ने अच्छा किया है और स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर अपनी अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, उन सबको आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। सर देख रहे हैं 2019 में आपने यहाँ पर एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया था कॉलेज में, तब से लेके आज तक बच्चों ने काफ़ी विद्याएं भी सीखी हैं और बहुत से कल्चरल प्रोग्रामों में भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। आने वाले समय में और क्या है बच्चों के लिए जो कॉलेज में और एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी? देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। बच्चे को पढ़ाना तो सबसे मेन मकसद तो पढ़ाना ही है, बच्चा पढ़ाई के लिए कॉलेज में आता है। लेकिन आज केवल डिग्री से बच्चे का काम नहीं चलता, बच्चे को डिग्री के साथ साथ, अच्छे मार्क्स के साथ साथ और विधाएं भी आनी चाहिए। वो कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स, ये भी हो सकती हैं। और अभी हमने यहाँ पर कॉलेज के अंदर एक प्लेसमेंट सेल का आयोजन किया है, प्लेसमेंट सेल संगठित की है। और वो प्लेसमेंट सेल्स पूरे वर्ष बच्चों को जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करती है और फिर कंपनीज को बुलाकर यहाँ पर इंटरव्यू करवाए जाते हैं, बच्चों की प्लेसमेंट करवाई जाती है। 2021-22 में 200 से ज़्यादा विद्यार्थियों की प्लेसमेंट हुई। इस वर्ष भी 50 से ज़्यादा विद्यार्थियों की प्लेसमेंट अभी हो चुकी है, कंपनी जा रही हैं। और अभी हम यहाँ पर एक जो नई डेवलपमेंट है, वो एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर आईबी कॉलेज के अंदर शुरू करने वाले हैं। अगले सेशन में वो शुरू हो जाएगा। तो बच्चों को जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी सिखाया जा सके ताकि वो मार्केट में एम्प्लॉयबल हो जाएं, उनके जीवन में वो चीज़ें आगे पढ़कर काम आएँ, ऐसी हमारी सबकी यहाँ पर कोशिश रहती है। सर कहते हैं शिक्षा देने के बाद एक शिक्षक काफ़ी उत्साहित होता है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे जो हैं विभिन्न फील्डों में जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि स्किल के काम भी उन्हें सिखाए जाएंगे और प्लेसमेंट का भी दिया जा रहा है। जब अपने कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले बच्चे आप ही के थ्रू जॉब में जाते हैं, यहाँ से प्लेसमेंट लेकर के, तो उस समय कैसा महसूस होता है? देखिए, इससे बड़ा कोई पुनीत कार्य हो नहीं सकता। बच्चा मध्यम परिवारों से इन कॉलेज में पढ़ने के लिए आता है और हर माँ बाप का भी ये सपना होता है और बच्चे का भी ये सपना होता है कि मैं कॉलेज में गया हूँ, मेहनत करूँ और पढ़ूँ। यदि मैं मेहनत करूँगा तो मेरे को कहीं ना कहीं मेरी जीवन में सफल हो जाऊँगा, कुछ ना कुछ काम मेरे को मिल जाएगा। और यदि हम उस काम में आहुति डाल सकें, हम उसके इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें, उसकी कुछ मदद कर सकें, तो इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन कोई हो नहीं सकती। और मेरा तो अपना मानना ये है कि हर कॉलेज को इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। एक तरफ बात आती है समाज में कि जॉब नहीं है एंड बेरोज़गारी है, दूसरी तरफ कंपनीज कहती हैं कि बच्चा तो बहुत है लेकिन उनको आता नहीं, कुछ एम्प्लॉयबल नहीं है। यदि हम इस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दें, जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, मार्केट की रिक्वायरमेंट है, वो भी बच्चे को साथ साथ सिखा दें, तो ये जो अनएम्प्लॉयबिलिटी का इशू है ये शायद कुछ सॉल्व हो जाएगा। सर अभी आपने बोला कि आर्थिक स्थिति कुछ बच्चों की कमज़ोर होती है, उसके बावजूद वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ होते हैं। ऐसे बच्चे अगर आपके कॉलेज में आते हैं जिनको आर्थिक मदद की भी ज़रूरत होती है, यानी कि पढ़ाई के लिए फ़ीस वगैरह नहीं भर पाते, उनके लिए क्या है? देखिए, टैलेंट पैसे का मोहताज नहीं है। वैसे भी कहते हैं लक्ष्मी और सरस्वती दोनों इकट्ठी कम ही देखने को मिलती हैं। तो यदि बच्चों के पास अच्छा टैलेंट है, वो किसी भी वर्ग का हो सकता है, मध्यम वर्ग का भी हो सकता है, उच्च वर्ग का भी हो सकता है, लेकिन ये निश्चित है यदि कोई बच्चा डिज़र्विंग है, मेरिट में बहुत अच्छा है और फाइनेंशियल कंडीशन उसकी ठीक नहीं है, तो उसको निराश होने की ज़रूरत नहीं। हम उसकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, आगे भी तैयार रहेंगे। तो देखिए, ये अजय गर्ग जी हमारे साथ प्रिंसिपल हैं आईबी कॉलेज के अंदर। और आपको बता दें कि इनके द्वारा बताया गया जो बच्चे डिज़र्विंग हैं, जो इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है लेकिन पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, अव्वल रहते हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है और वो आकर के इनसे मिल सकते हैं। उन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जो स्किल डेवलपमेंट है वो भी दी जाएगी ताकि वो आने वाले समय में अपने साथ साथ अपने परिवार का भी सुधार कर सके। क्योंकि बच्चे अगर स्किल को डेवलपमेंट करेंगे और अपने आप को अग्रसर करेंगे तरक्की की ओर, तो जाहिर सी बात है कि परिवार की दशा अपने आप सुधरती चली जाती है। और जब परिवारों की दशा सुधरती है तो कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का जो लेवल है वो काफ़ी उच्च स्तर का होता चला जाता है, क्योंकि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ स्किल ज़रूरी है और स्किल में ही भविष्य है, ये कहना है अजय गर्ग जी का। तो बहुत ही अच्छी बात कही है। और ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आईबी कॉलेज के प्रांगण से आपको दिखाई गई हैं। इसको जल्दी से जल्दी शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।